स्टोरी स्ट्राइक्स प्रस्तुत करता है आपके लिए एक नई मूवी द लाइट्स आउट। कहानी की शुरुआत होती है और हमें एक कपड़ों की फैक्ट्री दिखाई जाती है, जहां पर वहां पे काम करने वाली की एम्प्लॉय एस्थर इस फैक्ट्री को बंद कर छुट्टी के वक्त अपने घर जा रही होती है। लेकिन जब वो फैक्ट्री की लास्ट लाइट को बंद करने जाती है तो जैसे ही वो लाइट को बंद करती है उसे एक अजीब सी आकृति दिखती है। वो जब लाइट को ऑन करती है तो वो गायब हो जाती है, लेकिन जब वो फिर से बंद करती है तो उसे वो आकृति दोबारा से दिखती है, जिसके कारण वो डर जाती है और जाती है अपने बॉस पॉल के पास। तो उसका बॉस रहता है पॉल, वो किसी से फ़ोन पे बात कर रहा होता है और बिजी होता है, इसलिए वो एस्टर से कहता है कि तुम चली जाओ, मैं देख लूँगा, और वो एस्टर की बात नहीं सुनता है। इसके बाद फ़ोन काटने के बाद उसका बॉस पॉल भी जाता है फैक्ट्री में देखने, लेकिन जब वो फैक्ट्री में देखने जाता है तो उसे भी वही आकृति नज़र आती है, लेकिन जैसे ही वो लाइट ऑन करता है वो आकृति गायब हो जाती है। लेकिन फाइनली जब वो लाइट ऑफ करके जा रहा होता है तो वो आकृति फिर से विजिबल होती है और उसके ऊपर हमला कर देती है, और जिसकी वजह से बॉस जो पॉल रहता है वो वहीं मारा जाता है। इसके बाद दोस्तों हमें कहानी कुछ महीने आगे दिखाई जाती है। अब इस कहानी में दिखाया जाता है रेबिका को, जो कि पॉल की बेटी होती है। पॉल के परिवार के बारे में बता देता हूँ। पॉल के परिवार में 4 लोग थे, पॉल खुद, उसकी पत्नी और उसका एक छोटा बेटा मार्टिन। पत्नी का नाम था सोफी और बेटी का नाम था रेबिका। की उम्र 18 साल पार हो चुकी थी, इसलिए वो माता पिता से अलग अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहती है। एक दिन रेबिका को मार्टिन के स्कूल से फ़ोन आता है और वो लोग इसे स्कूल में बुलाते हैं। रेबिका पूछती है आप लोगों ने मुझे क्यों बुलाया, तो स्कूल वाले बताते हैं कि तुम मार्टिन को बहन हो और जो तुम्हारी माँ सोफ़ी है वो काफ़ी दिनों से हमारा फ़ोन नहीं उठा रही हैं, ना ही हमसे कॉन्टैक्ट कर रही हैं। जो मार्टिन है तुम्हारा भाई, क्लास में हर वक्त सोता रहता है, तो हम पूछना चाहते हैं कि ये घर पर क्यों नहीं सो पाता है। इस पर रेबिका बताती है कि मैं अपने घर से अलग रहती हूँ और मेरी जो माँ हैं वो काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में रहती हैं और उनकी मेडिकल ट्रीटमेंट चल रही है। शायद इसी वजह से मार्टिन टेंशन में रहता है और वो नहीं सो पाता। इसके बाद जो मार्टिन रहता है वो रेबिका के साथ उसकी गाड़ी में अपने घर पे चला जाता है। अब जब मार्टिन घर पे जाता है तो वो अपनी बहन रेबिका को बताता है कि पता है माँ रात को एक अनजान औरत डायना से रोज़ रात को बात करती हैं। डायना का नाम सुनकर रेबिका थोड़ा घबरा जाती है और वो कहती है पता है बचपन में भी मुझे ऐसा लगता था कि माँ किसी डायना नाम से लड़की से बात करती हैं, पर पता है वो मेरा सिर्फ वहम था, क्योंकि हम जब छोटे होते हैं तो हमें बहुत सी ऐसी इमेजिनरी चीज़ें नज़र आती हैं। इसके बाद जो रेबिका रहती है वो अपनी माँ सोफ़ी से मिलती है, और जब वो सोफ़ी से मिलती है तो जाती है वॉशरूम में, और वॉशरूम में देखती है कि जो सोफ़ी थी उसने अपनी कोई भी दवाई नहीं ली होती। अब जिसकी वजह से रेबिका और सोफ़ी के बीच में झगड़ा हो जाता है, और वहीं मार्टिन भी कहता है प्लीज़ रेबिका मुझे अपने साथ अपने घर पे ले चलो, मैं सिर्फ एक दिन तुम्हारे घर पे रहूँगा, चैन की नींद सोना चाहता हूँ और कुछ भी नहीं। यहाँ पे रेबिका रहती है, वो मार्टिन को अपने साथ घर ले चल जाती है। हालांकि सोफ़ी उसे बहुत रोकने की कोशिश करती है, पर रेबिका उसे ज़बरदस्ती अपने घर ले चल जाती है और मार्टिन भी उसका घर जाना चाहता था, और फाइनली रेबिका उसको लेके अपने घर चल जाती है। अब रेबिका के साथ उसका बॉयफ्रेंड भी रह रहा होता है, जो कि थोड़ा सा अपसेट हो जाता है क्योंकि उसके बीच अब एक उसका छोटा भाई आ चुका था, लेकिन वो किसी प्रकार से एडजस्ट कर लेता है। इसके बाद उसे रात का समय दिखाया जाता है। अब जो रेबिका रहती है उसकी अचानक से रात में आँख खुल जाती है और उसे भी वही अजीब सी आकृति दिखती है जिसने इसके पिता को मारा होता है। यहाँ पे जैसे ही वो उस आकृति को देखती है तो डर जाती है, और वो अंधेरे में रहती है तो नजर आती है, और वो जो आकृति रेबिका के ऊपर भी हमला करती है, लेकिन किसी प्रकार से रेबिका लाइट तक पहुँच जाती है और लाइट ऑन कर देती है, जिसके कारण वो औरत डिसअपियर हो जाती है। इसके बाद रेबिका जाके सो जाती है। सुबह जब वो उठती है तो उसके सर में बहुत दर्द रहता है और वो सोचती है कि शायद डायना मेरा कोई सपना था, और वो उसे बुरे सपने की तरफ भुला जाती है। थोड़ी देर बाद चाइल्ड स्पेशलिस्ट ब्यूरो आते हैं और वो कहते हैं तुमने मार्टिन को अपने घर पे लाया है। रेबिका कहती है हाँ। वो कहती है चाइल्ड स्पेशलिस्ट ब्यूरो वाले कहते हैं दरअसल हमें कंप्लेंट आई है कि तुम इसकी माँ से इसे छुड़ा के अपने घर पे लाई हो और ये लीगली ऐसा तुम नहीं कर सकती, जिस पे रेबिका को मार्टिन को जाना देना पड़ता है। मार्टिन कहता है एक रात की नींद के लिए शुक्रिया, और वहाँ से मार्टिन शांति से चला जाता है। इसके बाद जो रेबिका रहती है जब वो अपने फ़र्श पे ध्यान देती है तो उसे अपने फ़र्श पे डायना लिखा हुआ पाता है और एक स्केच बना होता है। अब दोस्तों ये वही स्केच रहता है जो कि बचपन में रेबिका कभी बनाया करती थी, और इसे देख के वो समझ जाती है कि डायना कोई तो आत्मा है जो कि उसे परेशान कर रही थी, और अब उसे अचानक से अपने छोटे भाई की कही हुई सारी बातों पर विश्वास हो जाता है। इसके बाद जो रेबिका रहती है वो अपने पिता के पुराने ऑफिस में जाती है अपने बॉयफ्रेंड के साथ, और वहाँ पे जब वो जाती है तो उसे बहुत ही हैरान कर देने वाले डॉक्यूमेंट मिलते हैं। वहाँ पे उसे एक डॉक्यूमेंट मिलता है जहाँ पर उसे मालूम चलता है कि उसकी जो माता जी थी वो जब 12-13 साल की उम्र की थी तो उन्हें मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती किया गया था क्योंकि उनकी दिमागी हालत नहीं ठीक थी, और वहाँ पर उन्हें एक यंग पेशेंट एक सहेली बनाई थी जिसका नाम डायना था। डायना को एक बहुत अजीब सी बीमारी थी कि वो किसी भी रोशनी वाले कांटेक्ट में नहीं आ सकती थी और वो हमेशा से अंधेरा में रही थी।
और एक बार डॉक्टर उसकी इस बीमारी को इलाज करने के लिए उसको डायरेक्ट सनलाइट में ले जाकर उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं। और इस एक्सपेरिमेंट के दौरान जो डायना थी वो पूरी तरीके से जल के भस्म हो जाती है और गायब हो जाती है। कुछ दिनों बाद उस अस्पताल में जितने भी लोग थे वो सभी लोग मारे जाते हैं और उसे एक ऑडियो रिकॉर्डिंग भी मिलता है जहाँ पर एक डॉक्टर ने ये रिकॉर्ड किया होता है कि डायना एक ईविल आत्मा है जो कि लोगों के सर के अंदर वास करती है। उसका कोई ऐसा प्रेजेंस नहीं है, वो लोगों के दिमाग के अंदर घुस जाती है और उनको पागल बना देती है और जब तक लोगों के दिमाग के अंदर वो रहेगी तब तक वो जिंदा रहेगी। और इसी की वजह से जो डायना का फादर था उसने अपनी आत्महत्या की थी क्योंकि जो डायना थी वो उसके दिमाग के अंदर जा चुकी थी और उसने ही अपनी खुद की आत्महत्या कर ली। इतना कुछ जानने के बाद जो रेबिका रहती है वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ वहाँ से जल्द निकलने की कोशिश करती है कि तभी जब वो एक कमरे में होती है तो अचानक से वो कमरा बंद हो जाता है, उस कमरे में अंधेरा हो जाता है और एक आत्मा उसको सर से ऊपर उठा लेता है और कहता है सोफ़ी से दूर रहो। और तभी रेबिका हेल्प के लिए चिल्लाने लगती है कि तभी उसका बॉयफ्रेंड बाहर से आके दरवाज़ा खोलता है जिसके कारण बहुत सारी रोशनी हो जाती है और वहाँ से वो आत्मा गायब हो जाती है और वो किसी प्रकार से फाइनली वहाँ से बचते बचाते वो लोग बाहर भाग जाते हैं। अब यहाँ पे हमें सोफ़ी का घर दिखाया जाता है जहाँ पर वो अपने बेटे को बुला के लाई होती है और उसे समझाती है कि डायना हमारे साथ रहती है और वो हमारे परिवार का हिस्सा है, वो तुम्हें कुछ भी नहीं करेगी। कि तभी यहाँ पे जो डायना रहती है उसके सर पे आके बैठ जाती है जिसको देखकर मार्टिन घबरा जाता है और दौड़ के जाके बत्ती ऑन कर देता है जिसके कारण यहाँ पे डायना गायब हो जाती है। हालांकि डायना गायब होने से पहले अपनी ही सहेली सोफ़ी को मार दिया होता है जिसके कारण वही बेहोश हो जाती है और जो मार्टिन रहता है वो भागते भागते जाता है अपनी बहन रेबिका के पास और उसे सब कुछ बताता है कि ये बात है। ये सब जानने के बाद अब रेबिका, उसका बॉयफ्रेंड ब्रेट और मार्टिन ये तीनों ही जाते हैं सोफ़ी के घर पे और पूछते हैं उससे कि अगर डायना तुम्हारी दोस्त है तो वो हमें परेशान क्यों कर रही है, उसकी हमारे साथ क्या दुश्मनी है। जिस पे सोफ़ी काफ़ी ज़्यादा इरिटेट हो जाती है और उनकी सवालों का सरासर जवाब देने से मना कर देती है। कमरे में जाने से पहले सोफ़ी रेबिका से गले मिलती है और उससे माफ़ी मांगती है और उसके हाथ में चुपके से एक नोट दे देती है जिस पे लिखा रहता है आई नीड हेल्प, डायना मुझे नहीं जाने दे रही। यह पढ़ने के बाद रेबिका को यकीन हो जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। इसके बाद रेबिका, उसका बॉयफ्रेंड उस दिन उस घर में रुकने का प्लान करते हैं ताकि वो इन दोनों की रक्षा कर सकें। अब यहाँ पे रेबिका का प्लानिंग ये रहता है कि ये लोग पूरे घर में हर जगह लाइट लगा देंगे जिसके कारण डायना नहीं आ पाएगी। लेकिन इनका पूरा प्लान फेल हो जाता है क्योंकि जो डायना रहती है उसने असले पूरे मोहल्ले की बिजली गुल कर दी होती है जिसके कारण इनके घर में लगा हुआ सारा लाइट फेल हो जाता है और यहाँ पे एक बार फिर से डायना कमरे में आ जाती है। और यहाँ पे जो मार्टिन और रेबिका रहते हैं इन लोगों को लगता है कि उसका कोई प्रॉब्लम है, इसलिए लोग बेसमेंट में गए होते हैं ठीक करने। लेकिन तभी वहाँ पे डायना आती है और उन्हें बेसमेंट में बंद कर लेती है। अब जो यहाँ पे जो डायना रहती है वो ब्रेट को मारने जाती है जो कि उसका बॉयफ्रेंड रहता है और वो किसी प्रकार से बचते बचाते अपनी गाड़ी के पास पहुँच जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर डायना उस पर हमला कर देती है, लेकिन ब्रेट अपने रिमोट से अपनी गाड़ी की लाइट्स ऑन कर देता है जिसके कारण डायना वहाँ से गायब हो जाती है और फिर वो गाड़ी को स्टार्ट करके वहाँ से चला जाता है। वहीं बेसमेंट में फंसे हुए रेबिका और मार्टिन को ये लगता है कि उसका बॉयफ्रेंड उसे छोड़ के चला गया है, अब वो कुछ नहीं कर सकते। कि तभी दोस्तों सोफ़ी की भी नींद खुल जाती है और वो कहती है डायना अगर तुमने मेरे बच्चों के साथ कुछ भी किया तो मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। लेकिन डायना उसके ऊपर भी हमला कर उसे भी बेहोश कर देती है। अब यहाँ पे रेबिका और मार्टिन ये दोनों बेसमेंट में होते हैं और किसी प्रकार से वहाँ आग जलाकर रोशनी कर रहे होते हैं कि तभी यहाँ पे रेबिका को एक ब्लू लाइट दिखती है जिसकी वजह से उसे रोशनी करने में बहुत मदद मिलती है। रेबिका अपने भाई से कहती है तुम ये आग को बुझने मत देना, मैं माँ को बचा के आती हूँ। दोनों भाई बहन बेसमेंट का दरवाज़ा खोलने की बहुत कोशिश करते हैं लेकिन नहीं खोल पाते हैं कि तभी वहाँ पे ब्रेट आ जाता है दो पुलिस ऑफिसर्स को लेके। पुलिस ऑफिसर कहते हैं ब्रेट से तुम बाहर रहो, हम जो भी होगा अंदर देख लेंगे। इससे ब्रेट उन्हें कहता है प्लीज़ आप ये टॉर्च ले लीजिए, वो आपको नहीं छोड़ेगी। पुलिस ऑफिसर कहते हैं हम वो से नहीं डरते। इसके बाद वो पुलिस ऑफिसर सबसे पहले जाते हैं रेबिका और मार्टिन दोनों को बेसमेंट से बाहर निकाल देते हैं और जो यहाँ पर डायना रहती है वो उनके ऊपर भी हमला कर देती है और दोनों ही पुलिस वालों को वहीं मार के ख़त्म कर देती है। अब इसके बाद जो रेबिका रहती है वो मार्टिन को अपने बॉयफ्रेंड ब्रेट के हाथ में दे देती है और कहती है प्लीज़ इसे बाहर लेके जाओ तुम। हालांकि मार्टिन अपनी माँ को छोड़ के बाहर जाने के लिए नहीं तैयार था। इसके बाद वो उसको बाहर कर देती है और रेबिका हाथों में एक लाइट लेके उसकी तरफ आगे बढ़ती है उसे ढूंढने के लिए कि तभी उसका सामना रेबिका डायना से हो जाता है और डायना उसे बताती है पता है तुम्हारे पिता को भी मैंने मारा था कुछ साल पहले और आज तुम्हारी बारी है। कि तभी उसके सामने सोफ़ी आ जाती है और वो कहती है डायना मेरी बेटी को छोड़ दो। डायना कहती है नहीं तो तुम क्या कर लोगी।
तभी सोफ़ी के बगल में एक बंदूक रहती है जो कि पुलिस वाले की होती है और उस बंदूक को उठाती है और अपने सर पे रख देती है। अब इस पर डायना उसकी तरफ दौड़ के आ रही होती है उसे रोकने, कि तभी उसके रोकने से पहले सोफ़ी वो गोली चला देती है। और जैसे ही सोफ़ी ये गोली चलाती है तो डायना इस वर्ल्ड से गायब हो जाती है और यहाँ पे सोफ़ी भी मारी जाती है। अपनी बेटी को बचाने के लिए उसने अपनी जान दी होती है। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या था ये समझिएगा थोड़ा सा दोस्तों। जो डायना थी वो एक ईविल आत्मा थी जो कि लोगों के सोच में जाके बस जाती थी बस। जो इसके पहले जो इसकी सहेली डायना थी वो भी एक नॉर्मल लड़की थी, लेकिन उसके सोच में जाके ये बस गई थी लड़की। और जब सोचने वाला ही नहीं रहा तो उसकी जो एग्जिस्टेंस थी वो गायब हो जाती है। कुछ देरों बाद हमें दोस्तों मूवी में दिखाया जाता है ब्रैड जो रहता है वो मार्टिन और रेबिका को समझा रहा होता है कि डायना अब जा चुकी है, तुम लोग को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। और इसी के साथ ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। यह थी दोस्तों द मूवी द लाइट आउट। आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और भी ऐसी वीडियोज़ को देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल स्टोरीज फ्लिक्स को। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।